दोस्तों, उसी समय सभी लोग तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए और 15 दिवस हो जाते हैं। इधर कहानी दूसरी बनी। बाबा जी अपने शिष्य के साथ में सब तीर्थों पर भ्रमण कर रहे हैं। और दोस्तों, इधर क्या हुआ, क्या किया महाराज जी ने? नाही पल की देर लगाई, नाही पल की देर लगाई, डीएम के बंगला गए आई। आज नीव करोरी धाम के महाराज जी डीएम साहब के बंगला पर आए। बेस गोमिल को लोए बनाए, झाड़ू उठाए लो हाथ बाबा ने। शर्मा जी बगिया सीती रहे हरसाए, कते कुसामनी आज गाई। शबरी नौकरी रहे बजाए, नहीं समझ सको है डीएम। लला अनोद कुमार डीएम न समझ पाई। ये है कौन? अब तो धरी गोविंद को भेज के घर डीएम के आए। डीएम के आए हैं, अमित दिल में हर्षाए हैं। लला चलो, अब तो धरी गोविंद को भेज के घर डीएम के आए हैं। मेरे दोस्तों, आज सभी शिष्य और महाराज जी संत समागम से लौट करके जब पुनः वापस आए हैं, सभी लोग अपने अपने घर के लिए चले गए। गोविंद दास जिस समय अपने घर पर आया है और विचार करने लगा कि मेरी नौकरी तो छूट ही गई होगी, और चल दिया। जाकर के डीएम साहब के सामने पहुंचा, चारों तरफ को देख रहा है। जैसे ही डीएम साहब ने देखा, एकदम से बुलाया, गोविंद दास मेरे पास आओ। तुमको जो हमने पैसे गाय का दाना के लिए दिए थे, दाना लेकर आए या नहीं? गोविंद दास कहने लगा, सर जी मुझे तो पैसे नहीं दिए थे। जवाब दिया, हमने परसों दिए थे। कहने लगा, बाबूजी मुझे आज 15 दिवस हो गए, हम सत्संग में गए थे, आज लौट कर आए हैं। अच्छा। डीएम कहने लगे, गोविंदास तुमने बहुत ही सुंदर पहले से काम किया है, तुम कहीं नहीं गए थे। गोविंदास समझ गया कि ये तो कहानी बाबा जी की है। और दोस्तों, जय जय कृपा के धाम, तेरो रूप तेरो नाम, महिमा अपार कहाँ कोई कूति पाया है। मोसो जड़ जीव जंतु जान कहाँ तेरो तंतु, श्रद्धा के सुमन तेरे चरणन चढ़ायो। कोई कोई मूक भयो प्रेम रस पान कियो, कोई कोई गुनहु गाय की अघायो। बाबा तेरी लीला गुण जान नहीं पायो कोई, जानो है वही जाको तूने जनायो है। बोलिए नीव करोरी महाराज की। कहने लगे, बाबा जी तुम्हारी महिमा को कोई नहीं समझ सका और वही जान पाया है जिसे आपने जनाया है। जब सारी कहानी डीएम ने समझ ली, उसी समय पर मेज पर सर पटक पटक के रोने लगा और कहने लगा, ये क्या हुआ?
मेरे भगवत प्रेमियों, आज डीएम गोविंदास को लेकर के नीव करोरी धाम पर आया है और महाराज जी के दोनों पैर पकड़ के कहने लगा, श्रीमन कि बोला है नाथ क्षमा करिए, मैंने तो पाप कमाया है। इस्तीफा दिया नौकरी को, तुमको सतगुरु बनाया है। और कहने लगा, गुरुदेव सारी दुनिया को छोड़ दिया, अब प्रभु से प्रेम बढ़ाऊंगा। निस दिन सेवा कर गुरुवर की, जीवन को सफल बनाऊंगा। और मेरे भगवत प्रेमियों, आज उसी समय डीएम साहब को स्वामी जी ने अपना शिष्य बना लिया और कहने लगे, डीएम साहब तुमने गोविंदास को इतना परेशान किया, तुम नहीं समझ सकते थे क्या? समझो आप। तेरे संगन कोई जावे गो, जब चला चली होवेगी। अगर तुम हमारे शिष्य बन गए तो मैं तुम्हें सत्य का आवाज करा रहा हूं। यम की चोट लगेगी भारी, यम की चोट लगेगी भारी। रोवेगी तेरी महतारी, इंद्राम तेरी तिरिया रोवत रह जाएगी, जब चला चली होएगी। तेरे संगन कोई जावे लो, जब चला चली होएगी। और क्या होगा डीएम साहब? भाई बहन सबई तेरेंगे, लला अनिल, भाई बहन सबई तेरेंगे। भैया भैया के रोएंगे। पंडित सुरेश चंद्र, तेरो पुनवारो तो रह जाएगो, जब चला चली होएगी। तेरो कोई न साथ निभावेगो, जब चला चली होएगी। दोस्तों आज इस तरीके से डीएम साहब ने महाराज जी को अपना सतगुरु बनाया और अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया, उनकी सेवा में ही सारी जिंदगी गुजारी। इधर बाबा जी का करिश्मा दूसरा बना, जो कि नीव करोरी गांव के ही एक गुप्ता जी थे। प्रमाण मिला है कि उनका नाम सत्य प्रकाश था। बड़े ही धनाढ्य परिवार के थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। दोस्तों एक दिन उनकी पत्नी आंगन में बैठ करके रोने लगी और कहने लगी, हे परमात्मा, क्या लिखा है तूने मेरी किस्मत में?
अरे ईश्वर तेरी नजर निराली, और तूने दृष्टि कहाँ पे डाली। अरे बेटी की गोद नहीं खाली, खाली खाली गजब हुई ओ खाली, नाई जन्मो है लाला लाली। शर्मा जी, और कोजू रोवन है सांझ सवेरे, कोजू रोवन है भुलारी रानी, कोजू रोवन में बखतरे पड़े में, कोजू रोवन तीन त्योहार। और मैया रोवे सांझ सवेरे, दुखिया जिंदगी भुलारी रानी। अरे बखत परे में भैया रोवे के महीना रोती है तीन त्योहार। हिलकीले मैया रोई गई है अंगना में, कोई सुर तेरे ठाठ निराले, राम प्रताप गजब कर डाले। बतो असवन देव रोई रही है अंगना में, हिलकीले मैया रोई गई है अंगना में। मेरे हम उम्र दोस्तों, आज वो दुखिया आंगन में बैठ करके रो रही है। तब तक गुप्ता जी अपने घर आए। वो धर्मेश्वरी ने अपने पिया के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, स्वामी, मेरी सारी जिंदगी बीती जा रही है, अभी तक हमारी गोद से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, और शायद है अब कोई बच्चा मेरे पैदा भी नहीं होगा, इसलिए तुम एक काम करो। जोड़े दोनों हाथ, सुनो पति बात रजे कमेरी, मुँह पे रूठी आए भगवान नजर लई फेरी। और बोली, महाराज, सत्य बचन देव मान वरी है रान दुख की ढेरी, अब नाय हुए संतान को की पिया मेरी। श्रीमन, वो धर्मेश्वरी गुप्ता जी से कहने लगी, अब मेरे कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, इसलिए आप एक काम करो। गुप्ता जी कहने लगे, क्या करूं? सुनो महाराज, तुम कर ले दूसरो ब्याह, पिया मानो बात हमारी। वो धर्मेश्वरी अपने साजन से बोली है, स्वामी, तुम दूजो ब्याह रचयो, एक सुगर का बिनी लइयो। तुम दूजो ब्याह रचयो, एक सुगर का बिनी लइयो। बाकी हुई जावे गो तुम्हारी पिया मानो बात हमारी।
गुप्ता जी कहने लगे, भद्रे तुम नहीं जानती हो, दूसरी शादी करने के बाद बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए चलो अब हम और आप जो नीव करोरी धाम है, मंदिर पे ही स्वामी जी हैं, बाबा जी के पास चलते हैं। दोनों चलते चले जा रहे हैं। रानी सोच रही है अपने दिल में, अब क्या होगा। हमारी बिगड़ी में आवे न कोई काम हमारी। शंकराम, हमारी बिगड़ी में आवे न कोई काम हमारी। लला बिन भवन परोए सुनो, दुख मेरे दिल में है दूनो। विधाता हम पे रूठो, शर्मा जी रूठी गयो है भगवान हमारी। बिगड़ी में आवे ना कोई काम हमारी। दोस्तों, इधर गुप्ता जी और उनकी धर्मेश्वरी दोनों लोग बाबा जी के पास में आए हैं और महाराज जी के पैर पकड़ करके बोले, श्रीमन हम भिखारी बनकर के आपके पास आए हैं। बाबा जी कहने लगे, ऐसी क्या बात हुई। रानी बोली, श्रीमन इतनी उम्र गई भी तेरे नहीं पैदा वो तारी। और बिन बेटा के बाबा जी नहीं हुई रही गुजर हमारी। महाराज लौटना घर को जाऊंगी और रोई रोई की मंदिर पे है मैं मर जाऊंगी। अब तो बाबा की धुनी पे यार रोवती महतारी है। अब तो बाबा की धुनी पे दोनों पैर पकड़ के कहने लगी, स्वामी जी अगर मेरे पुत्र पैदा ना हुआ तो मैं लौट करके दोबारा घर को नहीं जाऊंगी, अपनी आत्महत्या कर लूंगी। महाराज जी कहने लगे, गुप्ता जी तुम्हारे पुत्र तो पैदा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक कोई धर्मार्थ का काम करना पड़ेगा। कहने लगे, गुरुदेव आप जो बताएंगे मैं वही करूंगा। आज उसी समय गुप्ता जी चले कि उसी समय पर गुप्ता जी जब लौट के घर पर आए हैं। उसी समय पर गुप्ता जी जब लौट के घर पर आए हैं। 9 मास बीत गए हैं पूरे, एक लले गोद में लाए हैं। दोस्तों, सने सने समय गुजरता रहा। 9 मास जब पूरे हुए हैं
उस धर्मेश्वरी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, जिसे गोद में लेकर के और बाबा जी के पास आए हैं, महाराज जी के चरणों पर डाल दिया और कहने लगे, गुप्ता जी, महाराज जी, अब हमें ये बताओ, हम धर्मार्थ का कार्य कौन सा करें? बाबा जी ने कही, देर मत अब पलकी लइयो, खुद बाई बाई फिर पक्को बनवइयो। महाराज जी कहने लगे, कुआं खुदवा दो जिससे पक्का बनवाओ। दोस्तों, अरे कुआं फौरन खुदवाओ है और लिखे नाम पत्थर पे पर हाथ में आओ है। और लिखे नाम बाबा के पत्थर हाथ में आओ है। और क्या हुआ? अरे दए भर को बनवाई और जिन पर नाम खुले दे गए हैं ऊपर चिनवाई। गुप्ता जी मन में हरसाते हैं और पुष्पन की वर्षा बाबा के ऊपर करवाते हैं। जिस समय पर कुआं खुदवाया, लिखे हुए नाम बाबा के पत्थर जब हाथों में आ रहे हैं, सबको अलग रखते गए। जब उसे पक्का बनवाया, जो बाबा जी के नाम लिखे हुए पत्थर हैं उन्हें ऊपर चिनवा दिया। आज भी जाकर के देख लें तो पत्थर ऊपर ही चिने हुए हैं, लेकिन कुआं की जगह पर अब नल लग गया है। लेकिन दोस्तों, पक्का तो बन गया, लेकिन एक गजब हो गया। क्या? अरे पानी है खारो भैया, अरे पानी है खारो भैया। सभी शिष्य कहने लगे, और बाबा बिन को अकल बतैया। भैया ने कन करी है अबार, भक्त बाबा ने गए आए हैं। यार मेरे ने कन करी अबार, भक्त बाबा ने गए आए हैं। आज सभी भक्त महाराज जी के पास में आए हैं और कहने लगे, स्वामी जी, कुआं में पानी तो नमकीन निकला है। बाबा जी कहने लगे, एक बात बताऊं, ये भी बात कोई शंका की? एक काम करो। क्या? अरे मत दिला में तुम गावा रहियो, एक बोरा बाजार से मंगवा लो, बुर्श किया कुआं में डलवा दो, सारा पानी मीठा हो जाएगा। दोस्तों, भक्तों ने स्वामी जी के कहने पर एक बोरा चीनी का मंगवाया और उसे उस कुआं में डलवा दिया। पानी नमकीन नहीं रहा,
सभी लोग स्वामी जी की जय जयकार बोलने लगे। बोलिए बाबा जी महाराज की। आज गुप्ता जी और उनकी पत्नी बोली, आहा, गुप्ता जी और उनकी पत्नी बोली, बाबा जी के गुण गाऊंगी, अपनों पूरो जीवन में तो मंदिर पे ही घूम बिताऊंगी। दोस्तों और कहने लगे, आज ही हम एक काम करेंगे, क्या? सराय के बाजार में जाऊंगी और क्या करूंगी?